इस लेक्चर में हम सीरीज़ आरएलसी सर्किट में सीरीज़ रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस कंडीशन पर सीरीज़ आरएलसी सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा एंड रेजोनेंस कंडीशन के नीचे मतलब कि जब फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होगी तब सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा एंड जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तब सीरीज़ आरएलसी सर्किट का बिहेवियर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका अगर इम्पीडेंस फाइंड आउट करें तो यहाँ से जब हम इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या निकल कर के आएगा, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आपका इम्पीडेंस फाइंड आउट हो कर के आएगा। एंड अगर आप रेजोनेंस कंडीशन पर बात करते हैं तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। कब? रेजोनेंस कंडीशन पे। रेजोनेंस कंडीशन पे इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होता है। तो उस कंडीशन पे अगर आप इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये इक्वल टू निकल करके आएगा √R² के, और ये फर्दर आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन पर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होता है। उस केस में जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस की इक्वल आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जब आपका XL इक्वल टू XC हो गया तो इम्पीडेंस जो है वो क्या हो गया है, मिनिमम हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि सीरीज़ आरएलसी नेटवर्क में रेजोनेंस कंडीशन पर जो इम्पीडेंस होता है वो क्या होती है, मिनिमम होता है। तो अगर इम्पीडेंस आपका मिनिमम है, इसका मतलब क्या है कि आप करंट कह सकते हैं कि करंट क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस होता है। तो करंट यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, मैक्सिमम। तो सीरीज़ आरएलसी के केस में जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है और इम्पीडेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस ग्राफ से आपको क्या पता चलेगा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की एक्सिस है एंड ये आपका क्या है, करंट का एक्सिस है। अब हमें पता है कि सीरीज आरएलसी के केस में जो करंट होता है वो मैक्सिमम है एंड इम्पीडेंस आपका क्या होता है, मिनिमम है। कब? रेजोनेंस कंडीशन पे। तो अगर हम एक पॉइंट मान लेते हैं, ये आपका क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जा कर के कुछ आपका करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी पर, मतलब अगर आप इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं तो वहाँ पे करंट आपका क्या है, मैक्सिमम है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पहले करंट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। इस ग्राफ से आप इसलिए देख पा रहे हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है उस केस में करंट इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो करंट आपका डिक्रीज़ कर रहा है। अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि जब आपका रेजोनेंस कंडीशन है उस केस में तो जो ये आरएलसी सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव के तरीके से बिहेव करेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के तरीके से बिहेव करेगा जब आपका रेजोनेंस कंडीशन अगर कर रहा है, मतलब XL इक्वल टू XC है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर XL ग्रेटर देन XC होगा तो सर्किट आपका किस तरीके से बिहेव करेगा। और तीसरी कंडीशन है कि अगर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस लेस देन हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो उस केस में सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम इस ग्राफ का ही यूज़ करेंगे और बहुत ही बेसिक फिनोमिना से जाएंगे, तब जा कर के हम समझ पाएंगे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के नीचे सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि आप इस ग्राफ से ये देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में रिलेशनशिप आपको दिखाई पड़ रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज़ कर रहा है तो करंट भी देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है। फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज़ कर रही है, करंट आपका इंक्रीज़ कर रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है, करंट लेकिन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है, करंट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से आप देखिए, अगर हम पहला कंडीशन माने, इस रीजन को फर्स्ट रीजन बोल दें और इस रीजन को सेकंड रीजन बोल दें, तो इस रीजन पे आप देखिए फ्रीक्वेंसी आपका जब इंक्रीज़ कर रहा है, ज़ीरो, ये आपका 0 पॉइंट है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहा है तो करंट के बीच में रिलेशनशिप आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, करंट भी आपका
इंक्रीज़ कर रहा है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में। फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है तो करंट भी आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अब आप देखिए करंट और रिएक्टेंस के बीच में आपको एक रिलेशनशिप पता है कि करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। तो यहाँ से करंट आपका क्या हो जाएगा, करंट और रिएक्टेंस के बीच में जब आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या होता है, आपका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो करंट और रिएक्टेंस के बीच में आपका ये इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। अब यहाँ से देखिए अगर हम दूसरे वाले कंडीशन पे बात करें, दूसरे वाले रीजन पे बात करें, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जब आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर भी देखिए अभी हम सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज़ कर रहा है तो करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही बट करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ से जो रिलेशनशिप आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप मिल रहा है करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। एंड करंट और रिएक्टेंस के बीच में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ से जो रिएक्टेंस के बीच में आपका रिलेशनशिप होना चाहिए वो इन्वर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखिए सेकंड रीजन के लिए ये कंडीशन मिल गई है, फर्स्ट रीजन के लिए ये कंडीशन मिल गई है। अब यहाँ पर देखना है हमें कि ये इंडक्टिव सर्किट के तरीके से बिहेव करेगा या फिर कैपेसिटिव सर्किट के तरीके से बिहेव करेगा, रीज़न 1। तो अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, आपका फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज़ कर रही है। फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी जब आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है, करंट इंक्रीज़ कर रहा है। करंट और रिएक्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ करने लगेगा जब करंट इंक्रीज़ करेगी। अब आप जब फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे यहाँ से, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है और रिएक्टेंस आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस के बीच में जब इन्वर्स रिलेशनशिप आता है तो ये नेचर कैसा होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नेचर होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका रीजन 1 है वो किस तरीके से काम करेगा, कैपेसिटिव सर्किट के तरीके से वर्क करने लग जाएगा। अब हम इसी कंडीशन को अगेन समझते हैं यहाँ पर सेकंड रीजन के लिए। फ्रीक्वेंसी यहाँ भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहा है, करंट डिक्रीज़ करेगा। इन्वर्स रिलेशनशिप भी है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो करंट डिक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पे करंट और रिएक्टेंस के बीच में भी इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो करंट अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो रिएक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अब हमें फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस के बीच में रिलेशनशिप देखना है। तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है और रिएक्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप कब मिलता है, रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में। इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलता है। तो यहाँ से ये क्या बताएगा कि इस रीजन में ये जो सर्किट है, सीरीज आरएलसी नेटवर्क सर्किट, वो इंडक्टिव सर्किट के तरीके से बिहेव करेगा। क्योंकि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, 2πfl होता है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी के बीच में। और एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc 1/2πfc। तो यहाँ से रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये कैपेसिटिव सर्किट के तरीके से बिहेव करेगा। तो सीरीज आरएलसी नेटवर्क में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर सर्किट प्योर रजिस्टिव के तरीके से बिहेव करेगा। यहाँ पर जो सर्किट है आपका वो प्योर कैपेसिटिव के तरीके से बिहेव करेगा। एंड सेकेंड रीजन में जो सर्किट है वो इंडक्टिव के तरीके से बिहेव करेगा। रेजोनेंस कंडीशन पे सर्किट आपका रजिस्टिव तरीके से बिहेव करेगा जब आपकी फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से कम होगी। ये जो रीज़न है यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से कम है। इस केस में सर्किट सीरीज आरएलसी सर्किट कैपेसिटिव की तरीके से बिहेव करेगा। और जब फ्रिक्वेंसी आपकी ग्रेटर देन है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से, उस केस में जो सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट के तरीके से बिहेव करेगा। तो यहाँ से अब हमने एक रिलेशनशिप देख लिया है कि जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी होगा तो ये जो सीरीज आरएलसी सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट के तरीके से बिहेव करेगा। और जब एक्सएल इज़ लेस देन एक्ससी है तो ये जो सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट के तरीके से बिहेव करेगा। और रेजोनेंस कंडीशन पे एक्सएल इक्वल टू एक्ससी जब होगा तो प्योर रजिस्टिव सर्किट के तरीके से ये आरएलसी सर्किट क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो इस तरीके से हम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सीरीज़ आरएलसी सर्किट किस तरीके से बिहेव करता है रेजोनेंस कंडीशन पे, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के नीचे या फिर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बिलो किस तरीके से बिहेव करेगा सर्किट, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से अबव किस तरीके से सर्किट बिहेव करेगा।